Hello students, today we are going to start our new poem with new zeal, new enthusiasm and new zest. This poem is A Thing of Beauty, a Joy Forever, written by John Keats. First of all, as is our custom, that we first of all know about the poet and then move to the text of the poem. So let us start knowing some facts, considering some ideas about the poet and what type of life did the poet survive. Okay, let us begin. Dear students, शुरू करते हैं. देखिए, A Thing of Beauty, this is the name of the poem, A Joy Forever, John Keats. Okay, first of all, let me tell you something about John Keats. John Keats is a very nice person, and first of all, we should know the birth date of this man, of this gentleman. चलिए हम इसकी बर्थ डेट जानते हैं, कब पैदा हुआ, कब जन्म हुआ. तो देखिए, अगर हम बात करें कि इनकी बॉर्न कब हुए, तो ये बॉर्न हुए थे 31 अक्टूबर 1795, यानी कि 18th सेंचुरी के हैं ये. और 1795 में इनका जन्म हुआ था. हुआ कहाँ था? हुआ था इनका मूरगेट में जन्म हुआ था. मूरगेट लंदन यूके, ठीक है ना. यूके में इनका जन्म हुआ था, मूरगेट में, लंदन में, ठीक है. और जिस परिवार में पैदा हुए ये वो बहुत ही अभागा परिवार था. मैं दरअसल बता देता हूँ, शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इसके बारे में, इनके पॉइंट्स के बारे में या फिर किसी भी राइटर के बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस ओवरव्यू रखने के लिए जॉन कीट्स की बात करते हैं. कि जॉन कीट्स जो अपने पेरेंट्स हैं, उनकी 3 संतानें थी. तो जो फर्स्ट थे अपने के जॉन कीट्स थे, 3 नहीं 4 थे जॉन कीट्स. और इनकी जो सिस्टर थी उनका नाम था फैनी, एक का नाम था भैया का जॉर्ज और एक का नाम था टॉम. मोस्ट ऑफ द जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो ट्यूबरक्लोसिस से एक्सपायर हुए थे. फैनी से वो ज़्यादा अटैचमेंट था उनका. अब क्या है कि इनकी जो फादर है वो 1804 में यानी 1804 में, जब लगभग ये 9 साल के थे, तब इनको छोड़ करके एक्सपायर हो गए. पापा का प्रेम तो ज़्यादा देखा नहीं. मदर जो है उनकी रीमैरिड हो गई, मतलब मदर ने फिर उन्हें शादी कर ली. अब मदर जो है 1811 में अगर करें बात, तो जो मदर है वो क्या हो गई, वो भी डाइवोर्स्ड हो गई, उनको भी तलाक मिल गया, या फिर वो कह दो तलाक नहीं, वो वापस से विधवा हो गई, मतलब उनके हस्बैंड जो हैं वो एक्सपायर हो गए. 1814 में मतलब इनकी दादी जो थी, दादी इनको पाल रही थी. दादी ने गार्जियन को इन्हें दे दिया, एबे करके, ABBEY, एबे करके दे दिया. और वहाँ पर ये एक अप्रेंटिस का काम करने लगे, एक चेले बन गए. और ये चेले किसके बन गए? एक अप्रेंटिस बन गए. ये चेले किसके बन गए? एक सर्जन के. तो एक सर्जन यानी कि एक शल्य चिकित्सक का इन्होंने काम किया, सर्जन का काम किया, ठीक है ना. सर्जन के रूप में थोड़ी सी आजीविका कमाने लगे. उसके बाद में जब ये थोड़ा बहुत पढ़ने कॉलेज में गए, मतलब कॉलेज में तो पहले भी जाने लगे, तो एक क्लार्क नाम का इनका दोस्त बना. और उस क्लार्क ने इनको मोटिवेट किया पोइट्री वोइट्री लिखने के लिए. वैसे तो ये चाहते नहीं थे लिखने के लिए. जब लगभग 1818 में, 1818 में ये मतलब मूरगेट से निकल करके, लंदन से निकल करके ये क्या कर गए, ये रोम भाग गए. वहाँ पर इनकी मुलाकात फैनी ब्रानी से हुई. फैनी ब्रानी, सिस्टर का नाम फैनी था, और जिस महिला से मुलाकात हुई वो फैनी ब्राउनी थी. थोड़े रिच थे ये, लेकिन जॉन कीट्स गरीब तो था ही, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस से सफरिंग कर रहा था. तो अब ये फैनी ब्राउनिंग से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पाए, प्रपोज नहीं कर पाए, और शादी नहीं कर पाए उससे, और अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाए. यानी कि उनकी लाइफ यहीं पर रुकने वाली है. और ऐसा हुआ था कि ट्यूबरक्लोसिस इतना ज़्यादा हो गया था कि भाई साहब जो है, कौन, अपने जॉन कीट्स, इनकी जो डेथ है, DEATH, इनकी जो डेथ है वो 23 फरवरी 1821 में हो गई, 1821 में. इनके जो दोस्त हैं वो, अगर लॉर्ड बायरन इनके दोस्त हैं, राइटर हैं बहुत फेमस, लॉर्ड बायरन है ना, लॉर्ड बायरन. एक आपके PV शैली हैं, ये बहुत अच्छे इनके फ्रेंड्स रहे हैं. PV शैली भी बहुत फेमस पोइट रहे हैं, और टू द वेस्ट विंड इन्होंने लिखा है. बायरन भी बहुत अच्छे क्रिटिक और बहुत अच्छे राइटर रहे हैं. 1821 में इनकी डेथ हो गई थी.
23 फरवरी को। इसके बाद इनकी यही लीला समाप्त हो गई। फिलहाल इन्हें इतने से जीवन में यानी कि लगभग 25 ईयर्स की लाइफ में लगभग 25 से 26 ही हुए थे। यानी कि देख लो, अक्टूबर में जन्मे थे, फरवरी में एक्सपायर हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 26 तो कंप्लीट थे ही नहीं, 25.5 मान लीजिए। तो अब इसमें इतने से जीवन में इन्होंने क्या क्या कर लिया वो देखेंगे आप। तो एक बार आप चाहें तो बस इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या पाया क्या खोया। मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ये है मूरगेट, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये वह स्थान है। और मूरगेट के बाद जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, रोम इटली में इनकी डेथ हुई थी। रोम इटली में इनकी डेथ हुई थी। अब बात करते हैं हम इनके फैनी ब्राउनी के बारे में। ये फैनी ब्राउनी है जिनसे प्रेम करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड इन दैट। दीज आर हिज पब्लिकेशंस, ये उनकी रचनाएं हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट हाइपरियन, वेरी फेमस है, और उन्होंने ये 1820 में पब्लिश करवा दी। लामिया 1820 और टू मलानकली, आप देख सकते हैं बुक सारी की और सारी। लामिया, इसाबेला, ठीक है ना, कंप्लीट पोएम्स एंड सिलेक्टेड लिरिक्स है ना। इसके बाद लेटर्स है, द लेटर्स ऑफ जॉन कीट्स है, ऑड टू साइकी है, जॉन कीट्स की सिलेक्टेड लिरिक्स हैं। मेजर वर्क्स हैं, ऑड टू अ नाइटिंगेल है, द ऑड ऑन इंडोलेंस है, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, टू ऑटम है। इनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस, बहुत सारी पोइम्स प्रकाशित हुई। ऑड के रचयिता रहे, बहुत बढ़िया रचयिता रहे। ऑड एक बहुत लंबी कविता होती है जिसमें हम किसी निर्जीव को, यानी कि नॉन लिविंग को हम क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं, तो वो भी इन्होंने लिखी। तो देखो, कुछ रचनाएं और मैं आपके सामने बता देता हूँ। इनके कुछ वर्क्स और आप देख लीजिए एक बार। बड़ा जल्दी निकल गया स्लाइड। ये देखिए, कुछ वर्क्स आप देख रहे हैं, द मेजर जॉन कीट्स, इसाबेला, ये हमने पढ़ लिए हैं हालांकि। तो बहुत सारी इन्होंने कंपोजिशंस लिखी हैं। अब बात करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। हम उसका थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस सी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, की सौंदर्य की चीज़ हमेशा के लिए आनंदमयी होती है, और सही भी कहा है। तो देखिए इसका टेक्स्ट देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अवर काइंड फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर बी ब्रीथिंग अ फ्लोरी बैंड। 1 मिनट, इसको दोबारा से देख लीजिए। हाँ, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days of all unhealthy and over darkened ways made of the searching। 1 मिनट, बहुत तेज़ गति से निकल रहा है ये। देखिए पूरा देखिए, मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, सच द सन द मून, सच द सन। देखिए, हाँ, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear hills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। and this is a very very beautiful poem, और बहुत अच्छी अच्छी लाइन है। जॉन कीट्स हैं, आप देख लो 25 ईयर्स की एज में इतने पॉपुलर हो गए कि कई क्रिटिक्स, सैमुअल जॉनसन मैंने नाम बताया था शायद आपको उनका पहले भी, वो कहते हैं कि अगर विलियम शेक्सपियर के बराबर जॉन कीट्स जी लेते तो शायद विलियम शेक्सपियर पोइम जो पोइट हैं वो क्या, या पोइट के रूप में एज अ पोइट वो पानी भरते हुए नज़र आते। तो आई थिंक ही इज़ वेरी जीनियस पोइट, और यू मस्ट रीड हिम, उसे पढ़ना चाहिए कि क्या वो चाहते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में वो क्या कहते हैं, क्या थीम है। तो हम इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस समथिंग अबाउट थीम, एंड देन वी शैल मूव टू द टेक्स्ट ऑफ द poem। Dear students, I think you are enjoying our classes in a very well manner. Thank you very much. Have a nice time. Good day. Goodbye.